सो हाय एवरीवन, दिस इज विकास गुप्ता एंड यू वाचिंग आवर चैनल मॉर्निंग बैच। आज हम लोग बच्चों लेके आए हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, ये क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें हम लोग कुछ वीडियोस में कंटिन्यूटी की बात करेंगे और रेस्ट वीडियोस में डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूटी को तो पहले फील करेंगे, आप क्या होता है मतलब कंटिन्यूटी, ग्राफ से फील करेंगे, लिमिट से करेंगे, ठीक है, और उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी से। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लाइव एग्जांपल से बताएंगे। आप एकदम परेशान मत होइएगा, जैसे ग्राफ से देख पता नहीं क्यों बच्चे भागते हैं, जबकि ग्राफ आपकी हेल्प करेगा, आप उसी से भाग रहे हो। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बताऊंगा ग्राफ से कि आपको जो है बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एक ग्राफ को मैं आराम से स्केच करके बताऊंगा, डोमेन रेंज वगैरह बताऊंगा। क्लियर। ये ग्राफ आपकी यहाँ तो मदद करेगी ही करेगी, लेकिन आगे जाके मैथ्स के आगे भी चैप्टर्स हैं उसमें मदद करेगी। जैसे आपका एरिया अंडर द कर्व, ये सब में भी काम आएगा। तो आपका ये बहुत बहुत जरूरी है पता करना ग्राफ का फील कैसे दिखता है। ग्राफ कुछ तो ग्राफ आप देख के ही बता दोगे कि ये डोमेन है, ये रेंज है, अच्छा यहाँ कंटिन्यूस है, वहाँ डिफरेंशिएट है। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ से भागिए मत। इस तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको ग्राफ से प्यार हो जाएगा। जैसे कि पंचायत वेब सीरीज में सचिव जी को गांव से प्यार हो जाता है, उसी तरीके से आपको भी ग्राफ से प्यार हो जाएगा। ये मैं श्योरिटी देता हूँ इस वीडियो के एंड तक। ठीक। तो उसके बाद लिमिट में भी बहुत सारे बच्चे भागते हैं, पता नहीं क्यों भागते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट कंटिन्यूअस होगा, कब एग्जिस्ट करेगा, कंटिन्यूअस है तो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, एग्जिस्ट कर गया तो बराबर है तो कंटिन्यूअस। बहुत सारा कंफ्यूजन, सब क्लियर हो जाएगा, परेशान मत कीजिए। ठीक है, उसके बाद एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, तो इसको हम लोग करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी का मतलब ही रियल लाइफ एग्जांपल है कि जैसे आप कंटिन्यूअस है। फॉर एग्जांपल आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो, 3 घंटे का पेपर होता है, तो आप कंटिन्यूसली देते हो। ऐसा तो है नहीं कि ब्रेक कर लिए चले गए, हम बोले सर हम लोग जा रहे हैं 1 घंटे के लिए चाय पी रहे हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी मतलब कोई चीज कंटिन्यूस हो। तो मैथ्स के टर्म्स में क्या हुआ कंटिन्यूस। ठीक है, मैथ्स के टर्म्स में कंटिन्यूस क्या हुआ भाई। ठीक है, तो जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक्स वाई एक्सिस है, दो ग्राफ में बना दे रहा हूँ, सिंपल। देखिए, जनरल भाषा में समझा जाए कि अगर ग्राफ को आप पेन से बिना पेन उठाए अगर बना लेते हो तो वो हो जाता है कंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर आपने पेन एक बार भी उठा लिया तो वो हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब एग्जाम में आएगा, ये तो बताओगे नहीं कि सर मैंने पेन उठा लिया तो डिसकंटिन्यूअस हो गया और पेन लगा लिया तो कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, एक एक फील आने के लिए। बाकी हम लोग कैसे करेंगे सब समझेंगे। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि एक फंक्शन इस तरीके से है, मान लीजिए f1x है। ठीक है, एक f1x है, ये आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक फंक्शन आपका ऐसे जा रहा था और यहाँ पर ब्रेक हो गया इस तरीके से। सपोज कर लीजिए कि ये x, ये पॉइंट आपका हो गया x बराबर c और ये x बराबर c। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ये जो कर्व है f1x का, देखिए एक स्ट्रोक में मैंने बना दिया ऐसे, कहीं कोई रुका नहीं। लेकिन जब मैं ये बना रहा था, ये f2x है, जब ये मैं बना रहा था तो देखिए यहाँ पर मैंने पेन उठाया और यहाँ से कंटिन्यू किया, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस नहीं है x बराबर c पे। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ग्राफ वगैरह समझेंगे। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। स्टार्ट करने पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी तक इस वीडियो के बाद ऑनवर्ड्स मेरा सारा वीडियो फेस ओवर रहेगा क्लास 12 के लिए। इसके पहले मैंने ऑडियो वगैरह बनाया था, फेस ओवर नहीं था, मेरा फेस नहीं दिखता था, लेकिन वो इक्वली इंपॉर्टेंट, इक्वली क्वालिटी कंटेंट, उसको भी आप जरूर देखिएगा। फिलहाल इधर से आप क्लास 12 का वीडियो जितना भी है सब मेरा फेस ओवर रहेगा फॉर बेटर इंटरेक्शन। ठीक है, तो देखिए कंटिन्यूटी को आपने एक जनरल फीलिंग मतलब समझा। अब देखिए इसको हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, इसको लिखाने की जरूरत नहीं है, लिखना लिख लीजिए। एक तो आपका हो गया ग्राफ। ठीक है, ग्राफ आपकी हेल्प करेगा, प्लीज भागिए मत इससे। दूसरा हो गया लिमिट्स। लिमिट्स को मैं बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से, लिमिट्स क्या होता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है, कहाँ नहीं एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, सब, परेशान मत हुई। और तीसरा होगा एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, तो ग्राफ हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट ग्राफ है। और हाँ, ग्राफ में भी जैसे क्वाड्रेटिक ग्राफ होते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यू शेप ऊपर रहेगा कि यू शेप नीचे रहेगा, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं पहला ग्राफ से। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों आपका एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, क्लास 9 से ही आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस तरीके का होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, सॉरी पॉलिनोमियल। एल्जेब्रिक में हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल। तो a0, ठीक है, प्लस a1x
प्लस A2x प्लस A3x, A2x² A3x³ प्लस ऐसे से करते करते AN(x⁻n). ठीक है, ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। इसी में हम जब A0 A1 A2 A3 को कांस्टेंट जीरो करते जाएंगे तो हम लोगों को डिफरेंट पॉलिनोमियल्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने A0 A1 को जीरो कर दिया तो हम लोगों को चलिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। अब देखिए अलजेब्रिक में भी बहुत सारे हैं, पॉलिनोमियल हैं, रेशनल फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन है, सब हम लोग समझेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए ये इस तरीके का होता है, ax² प्लस bx, सब 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका डिटर्मिनेंट होता है b² माइनस 4ac। उसी डिटर्मिनेंट से हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए। तो देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, इसका ग्राफ आपका किस तरह का बनेगा। ठीक है, सिंपल मैं अगर बता दूं, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब सबसे पहला एलिमेंट्री केस में मैं ले लेता हूँ y इज इक्वल टू x²। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपका बनेगा इस तरीके से। अभी ऊपर बनेगा नीचे बनेगा वो मैं बाद में बता दूंगा। अब देखिए इसके कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं, डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। डोमेन रेंज भी आपका बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि पहले हम लोग चलिए डोमेन की बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आप ये कि डोमेन क्या होता है। डोमेन मतलब अगर आप ग्राफ में देखो तो एक्स एक्सिस से रिलेटेड जितने वैल्यूज होते हैं वो आपको देता है डोमेन। ठीक है, और वाई एक्सिस से जितने वैल्यूज रिलेटेड होते हैं वो आपको देता है रेंज। ठीक, अब मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई ग्राफ है। ठीक है, मैं इसको अलग पेन से कर दे रहा हूं। तो बच्चों जो ये x है, ये जो मैंने रेड पेन से किया है, इसकी पॉसिबल जितनी वैल्यूज होंगी वो आपको दे देगा फंक्शन की डोमेन। ठीक है, और इस x पे जब f एक्ट करेगा, फंक्शन एक्ट करेगा, कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, क्यूब हो सकता है, तो जो रिजल्टेंट आपका y के जितने पॉसिबल वाइज हैं, वैल्यूज हैं, वो आपको दे देगा रेंज। ठीक है, जैसे इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल पे काम करता है ना हर चीज। इनपुट क्या हुआ आपका x हुआ, वो हो गया डोमेन। उस पे काम करेगा क्या, उस पे काम करेगा, ये देखिए आपका क्या हो गया इनपुट। ये हो गया फंक्शन आपका प्रोसेस, फंक्शन उसको प्रोसेस करेगा। अच्छा भाई साइन का है, मैं साइन कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, क्यूब का है, मैं क्यूब कर देता हूँ। इस तरीके से प्रोसेस करेगा और जो भी रिजल्ट आएगा आपका आ जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो ये बेसिक आपको समझने के लिए था। बाकी हम लोग फिर से आ जाते हैं डोमेन रेंज के ऊपर, क्योंकि बेसिक आप समझोगे तभी बता पाओगे। देखिए डोमेन, देखिए बच्चों x की कितनी पॉसिबल वैल्यूज, अब आप देखिए कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक पूरी वैल्यूज कवर हो रही है। तो डोमेन आपका क्या रहा, सेट ऑफ रियल नंबर्स, पूरा x बिलोंगिंग टू r। ठीक है, कोई संदेह नहीं होना चाहिए, x बिलोंगिंग टू r। अब देखिए रेंज क्या होगा, रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज मतलब पूरी पॉसिबल y वैल्यूज। अब देखिए कि ये पूरी ग्राफ जो है ऊपर की तरफ है, ऊपर मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है। देखिए यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। तो यही तो है, y पे जितना भी पॉसिबल वैल्यूज है उसको हम लोग रेंज कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, और हाँ जीरो को लेके, तो आपका जीरो से लेके क्लोज ब्रैकेट मतलब जीरो इंक्लूडेड रहेगा, से इन्फिनिटी आप डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए इसको ओपन ब्रैकेट। ठीक, अब भाई कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं बॉस, कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। अब आप ये बताओ, बिना किसी गणित के, बिना किसी अलजेब्रा फॉर्मूला लगाए के आप देख के बता सकते हो कि ये वाला ग्राफ क्या है। आपने ऊपर से स्टार्ट किया, बनाते 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 नीचे आया और उसके बाद ऊपर चला गया, वो चलते ही चले गए। बताइए कहीं पर भी आपने पेन उठाया नहीं, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया है, कि इट इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। ठीक, देखिए अब आप ग्राफ आप देख लोगे ना तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, फ्रेम हो जाएगा कि हाँ ठीक है भाई, कंटिन्यूटी मतलब x² का ग्राफ था वो तो पूरा ऐसे बनता था, डिसकंटिन्यूअस नहीं था, चलो कंटिन्यूअस हो गया। डोमेन रेंज भी आप बता दोगे ग्राफ से। ये तो हो गया स्पेशल केस। ठीक है, x² का। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए सपोज कर लीजिए है x² प्लस 3 प्लस 2 क्या होता है 5, तो 5x प्लस 6।
इसकी डिस्क्रिमिनेंट की बात हम लोग कर लेते हैं, पहले निकाल के रख लेते हैं भाई। डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर इसकी मतलब कि आपका क्या हो जाएगा 25, बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस फोर 24 इज इक्वल टू 1 एंड डी इज ग्रेटर देन 0। देखो बच्चों तीन केस आएंगे, तीन केस आएंगे, मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। केस नंबर 1 डी ग्रेटर देन 0, केस नंबर 2 डी इक्वल टू 0 और केस नंबर 3 डी लेस देन 0। तो देखो ये आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1। तो ये जो साइन होता है, मैं दूसरा चीज बताने लगा, जो साइन होता है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो अगर प्लस रहेगा तो ऊपर की तरफ टिका रहेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो नीचे की तरफ का होगा, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0, इसका क्या मतलब है। देखिए मैं ये ग्राफ बना दे रहा हूँ, डी ग्रेटर देन 0 के पॉसिबल रूट्स मिलेंगे, दो पॉसिबल रूट्स मिलेंगे। तो रूट तभी मिलता है जबकि ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है, ठीक है। तो देखिए ये ग्राफ आया और ये ऐसे इंटरसेप्ट किया और ये ऐसे चला गया, ठीक बच्चों। तो एक मान लीजिए कि एक्स बराबर ए और एक्स बराबर बी, तो ए और बी क्या है, आर रूट्स, ये रूट्स हैं ऑफ दैट पोलिनोमियल, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी फॉर एग्जाम्पल। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर है 1, 1 इज ग्रेटर देन 0, वो पॉजिटिव है, तो आपका क्या होगा वर्टिकली अपवर्ड्स ग्राफ बनेगा। और दो क्वाड्रेटिक है तो दो जगह जरूर काटेगा, ये देखिए ये सब चीज आपने ग्राफ से इंटरप्रेट कर रहे हो, दो चीज तो जरूर बनेगा, क्या बनेगा, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वही दोनों रूट रहेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए तो यहाँ पर आप इसका रूट निकाल सकते हो, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ठीक है। तो x x प्लस 3 और प्लस 2 x प्लस 3, ठीक है। तो x बराबर -3 और x बराबर -2, ठीक है। तो ये जो रफ रफ मैंने बता दिया था, फॉर एग्जांपल इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कर देता हूँ मैं, ठीक है, एक जनरल पॉलिनोमियल का। लेकिन इसका क्या होगा, -3 -2 पे कट करेगा, मतलब कि इसी को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, दोनों -2 है ना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ आराम से। चलिए मैं पूरे को रफ कर दे रहा हूँ, ये आप समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अगर ग्राफ है तो -2 -3 कहाँ होगा बच्चों, एक -2 -3 यहाँ प्लॉट होगा। तो ये चूंकि एक्स स्क्वायर का 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये ऊपर से आएगा -2 -3 पे कट करता हुआ चला जाएगा, सॉरी ये वाला देखिए ऐसे -2 -3 पे ऐसे कट करता हुआ ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये आपको फील हो गई क्या, कि डी ग्रेटर देन 0, तो दो जगह काटेगा, दो जगह एक्स आपके रूट मिल गए, और कंटिन्यूटी भी आप देख सकते हो, कहीं भी पेन उठाना नहीं पड़ रहा है, कंटिन्यूस है, ठीक है। उसी तरीके से डी बराबर 0 का भी एक केस हम लोग देख लेते हैं, डी बराबर 0, डी बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। तो सपोज कर लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको आप करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 का x माइनस 2, एक आपका जो रूट्स मिलेंगे -2, तो देखिए इसमें एक ही रूट मिल रहा है। और ग्राफ से भी अब जब देखोगे तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1, तो इसका मतलब ये तो तय है कि ग्राफ ऐसे होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और x बराबर -2, -2 का मतलब यहाँ कहीं -2, और ये ग्राफ ऐसे ऊपर चलता जाएगा और ये टच करके चला जाएगा ऊपर। अब देखिए टच करके ऊपर चला गया, क्यों चला गया एक ही जगह पे, क्योंकि इसके एक रूट थे, रूट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस से इंटरप्रेट करना, इंटरसेप्ट करना, और एक जगह इसने इंटरसेप्ट किया है, ठीक है। अब देखिए एक और केस देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, ठीक है। इसका लाइए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर मतलब 1 -4ac मतलब 24 बराबर -23, तो भैया डी तो हो गया लेस देन 0, डी लेस देन 0 का ऐसे फिजिकल मीनिंग क्या हो गया, कोई भी रूट नहीं है। ग्राफिकल मीनिंग क्या हो गया भाई, रूट कब मिलता था, जब एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता था, दो बार इंटरसेप्ट करता था दो रूट मिलता था, एक बार इंटरसेप्ट किया तो एक रूट मिला। अब यहाँ पर तो रूट ही नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग एक ग्राफ बना देते हैं और ये एक्स एक्सिस से इंटरसेप्ट ही नहीं कराएंगे, तो ये हो गया डी लेस देन 0 का ग्राफ, ठीक है। अब इसकी कंटिन्यूटी की बात आप क्या कहोगे, देखिए एक बार स्टार्ट किया और ऊपर चला गया तो कंटिन्यूस हो गया,
ठीक है, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वगैरह भी अगर माइनस माइनस होगा तो आप इसको बता सकते हो ग्राफ आपका ऐसे उल्टे की तरफ रहेगा। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। जब ए लेस देन जीरो होगा तो ग्राफ उल्टा होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने बात कर ली फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल में मतलब एक क्वाड्रेटिक की बात कर ली, है तो बहुत सारा। तो ए जीरो प्लस ए वन एक्स वाला है ना, तो एक फॉर्म और हम लोग देख लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। थोड़ा इसका भी फील ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये ग्राफ इसका आपका कैसा बनेगा, ये आपका एम एक्स प्लस सी जान ही रहे हो कैसा होता है, हालांकि ये ऐसा है ए एक्स प्लस बी का ग्राफ, लेकिन ये फॉर्म है एम एक्स प्लस सी, तो ये ग्राफ आपका डिपेंडिंग ऑन द साइन इस तरीके का रहेगा। ठीक है, अब भाई देखिए इसके कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। कंटिन्यूटी बताइए है, एक बार आपने पेन उठाया यहाँ से, ये चलते चले गए और ये भी चलते चले गए, कहीं भी पॉइंट उठाया नहीं, तो ये तो तय हो गया कि ये कंटिन्यूअस है। देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन ऐसे ग्राउंड रूल मान लीजिए कि सब कंटिन्यूअस होते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। अभी हम और आगे जाएंगे तो बताएंगे कहाँ का नहीं होते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन सारी जगह कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका डोमेन क्या है, डोमेन आप देखिए ये पूरे एक्स को ले सकता है, तो एक्स बिलोंगिंग टू आर। कोई एक कमी है, यहाँ भी चलते चले जाइए, यहाँ भी चलते चले जाइए। वाई भी देखिए पूरा इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी तक चला जा रहा है, तो ये आपका एक्स बिलोंगिंग टू आर, ये हो गया डोमेन, और नीचे वाला हो गया रेंज। ठीक है, अब इसी में एक स्पेशल केस देख लीजिए, जब कांस्टेंट जीरो हो जाए, कांस्टेंट जीरो हो जाए तो क्या केस बनेगा भाई, ये बनेगा आपका y इज इक्वल टू एम एक्स। ये आपका आइडेंटिटी ग्राफ माना जाता है, ये आपका ओरिजिन से पास होके ये चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, देखिए डोमेन आप पूरे एक्स में चले जाइए, रेंज में चले जाइए, पूरा वाई में चले जाइए, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, डोमेन भी इसका आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एक्स बिलोंगिंग टू आर, रेंज भी हो जाएगा एक्स बिलोंगिंग टू आर। कंटिन्यूटी की बात, अब आप बहुत माहिर हो गए हो। यहाँ देखिए, यहाँ से आप चलते चले गए, कहीं भी पेन उठाना नहीं पड़ा, ये आपका कंटिन्यूस हो गया। ठीक है, तो ये लॉजिक आप नहीं लिखोगे पेन उठाना नहीं पड़ा, लेकिन अगर ग्राफ आप बता देते हो, बना देते हो और डोमेन रेंज लिख देते हो, तो फ्रॉम द ग्राफ वी कैन से, अगर उसने लिख दिया क्वेश्चन में यूजिंग ग्राफ, तो आप इतना भी लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक स्पेशल केस और देख लेते हैं। सब कुछ मान लीजिए जीरो हो जाए तो y इज इक्वल टू सी का फॉर्म। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका एक लाइन हो जाएगा जो कि इसके पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के। ठीक है, और ये वैल्यू जो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सी, y इज इक्वल टू सी का, y इज इक्वल टू सी। क्लियर, तो अब इसके डोमेन की बात करते हैं। डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा पूरे वैल्यूज ले लीजिए सारे एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, तो एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, रेंज की बात देखिए, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा केवल वैल्यू सी। क्यों हो जाएगा, देखिए आप समझते हैं। देखिए इस एक्सिस, इस एक्स के लिए उठाइए, 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 कोई भी एक्स उठा लीजिए, आपको फाइनल वैल्यू यही सी मिलने वाली है, इसीलिए आपका रेंज बन जाता है सी। कंटिन्यूटी की बात आप बहुत माहिर हो गए, कंटिन्यूस है पूरे एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन बच्चों। अब हम लोग आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लेते हैं, या रेशनल, जो भी आपको इजी लगे। चलिए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर पे भी आएंगे, बहुत जल्दी आएंगे। पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रेशनल पे। ठीक है, रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन। अब देखिए बच्चों, रेशनल फंक्शन क्या होता है, वो आपका होता है कुछ ऐसे, आपका जी एक्स बाई एच एक्स के फॉर्म में, वाई इज इक्वल टू जी एक्स बाई एच एक्स के फॉर्म में, जहाँ एच एक्स जीरो कभी ना हो, जीरो हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। तो ये तो इसकी बेसिक चीज होगी। और एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका न्यूमरेटर हो और डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो, पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल। ठीक है, मान लीजिए आपने x बाई कॉस एक्स लिख दिया, तो आप बोलोगे कि ये रेशनल है, नहीं है, x तो पॉलिनोमियल है, लेकिन cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरीके क्वेश्चन भी एक एक नंबर में पूछ सकता है। ठीक, तो इसको मैं डिलीट कर दूं। ठीक है, अब हम लोग इसके रेंज की बात कर लेते हैं। ठीक है, रेंज आप देखिए बच्चों कि जी एक्स भी आपका सॉरी, कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल दोनों है, दोनों ही कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन एच एक्स जहां डिफाइंड नहीं होगा तो वहां तो बात ही नहीं कर सकते।
पॉलिनोमियल भाई कंटिन्यूस है कि नहीं, डिफाइंड ही नहीं कोई चीज। तो हम लोग क्या लिखते हैं, मान लीजिए कि आप इसको लिख सकते हैं रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, रेशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, फॉर सेट की भाषा में x बिलोंगिंग टू r, ठीक है। लेकिन उसमें सब माइनस कर दीजिए, क्या माइनस कर दीजिए भाई, x सच दैट ये चीज जो है आपका डिनोमिनेटर, ये अगर जहां जहां जीरो होगा उसको तो मैं नहीं कंसिडर करूंगा। बाकी देखिए आप, दोनों रैशनल फंक्शन में पॉलिनोमियल दोनों होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो आप बोल सकते हो कि कंटिन्यूअस है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब डिनोमिनेटर ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जीरो हो जाएगा, तो वो पार्ट हम लोगों ने इसमें से एलिमिनेट कर दिया। ठीक बच्चों, क्लियर? तो ये बात समझ में आई। अब देखिए हम लोग आते हैं मॉड्यूलस फंक्शन पे, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, देखिए मॉड्यूलस फंक्शन को आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, बी पॉजिटिव, जैसे बोलते हैं ना हम लोग लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, बस उसी तरीके से मॉडुलस फंक्शन में। जैसे एग्जांपल देखिए, मॉडुलस के सिंबल देखिए ये, तो मॉडुलस के अंदर कोई भी चीज रहेगा, उसकी प्रकृति है, उसकी नियति, उसकी नेचर है, बहुत शुद्ध हिंदी हो गया, बहुत ज्यादा ही शुद्ध हिंदी हो गया, तो हिंदी बोलना भी चाहिए, खैर हमारी मातृभाषा है। तो मॉडुलस के अंदर जो भी क्वांटिटी रहेगी उसको वो पॉजिटिव करके देगा, वो चेक करके देगा, बोलेगा अच्छा भैया 7 तुम तो पॉजिटिव हो, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे साथ कोई छिड़खानी नहीं होगी, तुमको 7 ही आउटपुट बना के दे देंगे। लेकिन उसने मॉडुलस ने देखा कि वो -7, अच्छा नेगेटिव हो, लेकिन हमको तो पॉजिटिव बनाना है, तो वो क्या करेगा, जो अंदर के एलिमेंट है, ध्यान देना अब इसी पे हम लोग डिफाइन करेंगे, जो अंदर के एलिमेंट है उसी पे एक माइनस लगा के अपना काम निकाल लेगा और उसको बना देगा 7, मतलब बी पॉजिटिव, ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन को भी देखिए, इसी जो ये चीज मैंने लिखा है ना, बस इसी को डिफाइन कर दूंगा मैं। मॉडुलस फंक्शन अगर डिफाइन करना है तो मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। आपका मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन होता है कि भैया वो x बन जाए जब कि x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये डिफाइन करने का तरीका है कि जब भी x की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़ी हो तो हम x बना के दे दें, जैसे 7 है तो 7 बना के दे दें। लेकिन जब x की वैल्यू लेस देन जीरो हो, जैसे कि -7 इस केस में, तो उसमें माइनस लगा दे। तो माइनस देखो किस में लग रहा है, जो मॉडुलस के अंदर बैठा है। यहाँ मॉडुलस के अंदर क्या बैठा है, x, तो हम लोगों ने क्या किया, -x। अब आप ये फंक्शन जो है, अगर आप रटोगे नहीं समझोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए चीजों को समझना है, इंटरप्रेट करना है, ग्राफ से भी और लॉजिक से भी। तो लॉजिक क्या बता रहा है, ये हो गया आपका मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो इसी के बगल में अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो, ये देखिए, ये कह रहा है कि जब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ, अभी आप लोगों ने पढ़ा, मैं इसको रेड पेन से कर दे रहा हूँ। जब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो y इज इक्वल टू एक्स, तो भैया ये हो गया y इज इक्वल टू एक्स, अभी मॉडुलस का ग्राफ आने वाला है। और जब जब x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो बच्चों कहाँ होगा, यहाँ होगा, तब तक -x, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका -x, ये हो गया आपका मॉड x, जो आप देखते हो किताबों में कि ऐसे वी शेप बना देता है, तो कैसे था। और ये जो है बच्चों x बराबर जीरो, जो एक पॉइंट है जहां पर नॉच जिसको कहते हैं नाक, तो वहां पर है ये आपका, ठीक है। क्लियर हो गया, जहां पर ये डिफाइंड होता है, ब्रेक होता है इंटरवल। अब देखिए डोमेन की बात कर लेते हैं। डोमेन में आप बताओ क्या होगा, डोमेन को मैं डी से लिख दूं, रेंज को मैं आर से लिख दूं, चलिए अच्छा शॉर्टकट में लिखता हूँ, डोमेन लिख देता हूँ और रेंज लिख देता हूँ। चलिए डोमेन बताइए क्या है। डोमेन आपका देखिए यहां से लेके यहां तक भी एक्स है और यहां से लेके यहाँ पूरा एक्स है, तो एक्स बिलोंगिंग टू आर। रेंज देखिए, रेंज आपका आपका केवल पॉजिटिव नंबर ले रहा है, देखिए ये वाला प्लॉट करेंगे ना, ये वाला वाई एक्सिस, तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, जीरो भी इंक्लूडेड है, तो जीरो से लेके इंफिनिटी तक ये आपका रेंज हो जाएगा। कंटिन्यूटी की बात भैया क्या कहोगे, कहीं ब्रेक नहीं है, एक साथ में चले गए, तो ये कंटिन्यूस हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। देखो कितना इजी हो गया बनाना। एक मॉडुलस में और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मॉडुलस ऑफ x -7, ठीक है। तो जैसे वहां पर जीरो पे होता था ना मॉड एक्स जीरो, तो यहाँ पर जो कंटिन्यूटी सॉरी जो ब्रेक पॉइंट्स होंगे, जिसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट्स, तो इसको आप जीरो कर दो, x -7 बराबर जीरो, तो x बराबर 7। तो जो बात हम वहां जीरो पे करते थे, अब हम यहाँ
7 पे करेंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन कैसे डिफाइन हो जाएगा, ये हो जाएगा कि अगर x माइनस सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, वहां मॉड x था तो x पे लगाते थे, यहाँ x माइनस सेवन तो इस पे लगा रहे हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, x माइनस सेवन। याद आ रहा है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था तो x उठा के रख देते हैं, यहाँ x माइनस सेवन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप क्या कर दोगे, x माइनस सेवन उठा के रख दोगे। और x माइनस सेवन अगर लेस देन 0 होगा तो माइनस x कर देते थे, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, माइनस ऑफ x माइनस सेवन, ये बात हो जाएगी। ठीक है, और कंटिन्यूटी की बात ही नहीं, सब जगह कंटिन्यूस है भैया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया मॉडुलस फंक्शन, बहुत अच्छे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है आपका क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत डर लगता है बच्चों को, लेकिन आज के बाद में GIF, कंप्यूटर वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो, ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट नहीं है, ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल ये है, ऐसे ब्रैकेट। देखिए, ये कहता है कि इसमें आप कुछ भी वैल्यू डालो, मेरी मर्जी है, मैं इंटीजर दूंगा। अच्छा भाई, तो जैसे 2.1 आपने डाला, तो 2.1 में जो सबसे छोटा इंटीजर है ना, वो उठा के दोगे, तो 2.1 में सबसे छोटा क्या है, वो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, फिर मैंने बोला 2.3, तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं है, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 2। मैं बोलूंगा 2.7, इसका वैल्यू भी हो जाएगा 2। सबसे छोटा समझ रहे हो ना, ये वाला पार्ट। 2.1 तो बड़ी हो गई ना, 2 भी हो गया, डेसिमल में 1 भी हो गया, लेकिन उसमें जो छोटा पार्ट है वो निकाल दो, इंटीजर पार्ट। फिर मैंने लिख दिया 2.9, भाई मुझे तो यही बताया इंस्ट्रक्शन कि मैं इंटीजर दूंगा, मैं इंटीजर दे रहा हूँ। 2.99, कोई बात नहीं, तुम बढ़ते जाओ, मैं इंटीजर ही दूंगा। समझ में आ रही बात, अभी हम लोग प्लॉट करेंगे इसी मदद से। ठीक है, ये कह रहे कुछ भी डालो तुम, हम इंटीजर ही देंगे। क्लियर बच्चों, एक और एग्जांपल ले लें, 1 का 1 ही देगा, 1.2 का 1 ही देगा। समझ में आ रहा है ना। अब हम लोग ग्राफ बनाते हैं, चलो फटाफट ग्राफ बनाते हैं जल्दी से। देखिए, ये मैंने एक्स एक्सिस खींचा, वाई एक्सिस खींचा, ये मैंने एक्स एक्सिस खींचा, ये सॉरी, थोड़ा सा मैं माइनस भी साइन लूंगा ना, तो इसको मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये मैंने वाई एक्सिस खींचा, वेरी गुड, ये मैंने एक्स एक्सिस खींचा, वेरी गुड। ओके, अब देखिए, जीरो यहाँ मैं लिख दूँ, 0 वैल्यू लो, 0.1 वैल्यू लो, 0.2 वैल्यू लो, 0.9 वैल्यू लो। बच्चों सब पे अगर इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 0। मतलब यहाँ पर अगर 0 है तो मैं ये पॉइंट लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ लूँ, यहाँ, जितना भी है सबका आंसर 0 ही हो जाएगा। ठीक, 0.9। लेकिन जैसे ही 1 होगा तो आपका वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक, तो पहले मैं इतना देख लूँ, 0 लिया, 0.1 चलिए मैं इस एग्जांपल पे क्लियर कर दूं तो आपको क्लियर हो। 1.1 लो, 1.2 लो, 1.3 लो, सारी वैल्यूज लेते जाओ, 1.9, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, GIF का, ये सब GIF में लिख रहा हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 1। तो मैं यहाँ देखिए लेता हूँ, x बराबर, ये देखिए, ये हो गया 1, इसको पेन से लिख दे रहा हूँ, ये हो गया 1 बच्चों, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया -1, -2, -3। तो देखिए, चाहे 1.1 लो ये वाला, चाहे 1.2 लो ये वाला, ठीक है, 1.3 लो ये वाला, ये सब की वैल्यू क्या आ जाने आने वाली है, 1। ठीक है, तो 1 हर केस में आएगा, मतलब यहाँ पर x बराबर 1, ये ऐसे आएगा। ठीक, लेकिन जैसे ही आपका इधर पहुंचेगा, ये कंटिन्यूटी ब्रेक कर जाएगा। स्टेप फंक्शन इसको कहते हैं, अभी हम बता रहे कैसे स्टेप बनेगा। ठीक है, 1.999 तक 1 बनेगा, लेकिन जैसे ही 2 आना, 2 से जंप कर जाएगा, 2 ये बराबर x बराबर 1 है, ये x बराबर 2 है। ठीक है, तो 2 पे जंप कर जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये, फिर 2.1 लेगा तो 2 होगा, 2.2 लेगा फिर 2 होगा, 2.3 होगा। देखिए, ये सब x की वैल्यू मैं लेते जा रहा हूँ, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये आता जाएगा। जैसे ही 3 पे आएगा, ये कैविटी बना देगा, वो पॉइंट रीच नहीं होगा, फिर जंप कर जाएगा, फिर आ जाएगा आपका x बराबर 3। ठीक है, x बराबर 3 मतलब फिर यहाँ अचीव हो जाएगा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है।
तो ये जो मैंने होल्स बनाए हैं, इसका मतलब कि यहाँ डिसकंटिन्यूअस है, वो पॉइंट अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, वो पॉइंट अचीव नहीं होते हुए कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, इस जगह पे। ये पॉइंट अचीव नहीं होते हुए कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। क्लियर बच्चों? इसी तरह से नेगेटिव में भी आप जाओगे तो क्या हो जाएगा आपका, इधर देखिए -1 से लेके इधर जाएगा, और ये इस तरीके से बनेगा, फिर ये इधर जाके इस तरीके से बनेगा। तो देखिए ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आपका क्या है बच्चों, ग्राफ बन गया। अब आप ये देखो कि इसको स्टेप फंक्शन क्यों कहते हैं। देखिए एक सीढ़ी के ऊपर है ना, सीढ़ी की तरह, इसलिए स्टेप फंक्शन बोलते हैं। ये बहुत नॉर्मल सा चीज है, मेन आप समझोगे। अब हम लोग डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग कहाँ इसकी डोमेन की बात करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, डोमेन। चलो डोमेन बताओ क्या है। एक्स पे तो कोई पाबंदी थी नहीं, 1 लिया, 0 लिया, 1.1, 2.1, 2.9 सब लिया, माइनस में भी सारा लिया, तो डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब देखिए डोमेन रेंज आपको बहुत इजी लग रहा होगा, क्योंकि एक्स के साथ खिलवाड़ करना है तो डोमेन, और वाई की पॉसिबल वैल्यूज के साथ खिलवाड़ करना है तो रेंज। ग्राफ है तो एक्स एक्सिस पे डोमेन, वाई एक्सिस पे रेंज। ठीक है, तो डोमेन भैया ये हो गया। रेंज बताइए, रेंज, रेंज मतलब सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। 1.1 दो 1 ही देंगे, 1.2 दो 1 ही देंगे, 1.9 दो 1 ही देंगे, मतलब क्या देंगे, इंटीजर देंगे। तो x बिलोंगिंग टू, ठीक है, x बिलोंगिंग टू इंटीजर, इंटीजर या जेड लिख देंगे। डोमेन रेंज की बात। कंटिन्यूटी की बात देखिए, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूरी लाइन खींची हुई है, लेकिन जाके यहाँ पर इंटीजर पे जाके डिसकंटिन्यूस है। पूरी लाइन खींची हुई है, लेकिन जाके इंटीजर पे डिसकंटिन्यूस, सिमिलरली डिसकंटिन्यूस इंटीजर पे। तो कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर, एवरीवेयर एक्सेप्ट इंटीजर, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट स्वीकार वाला नहीं, छोड़ के, एक्सेप्ट इंटीजर। ठीक है, या इसको आप किताबी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, सारे नहीं, कंटिन्यूअस एवरी जगह ना, हाँ सब जगह कंटिन्यूअस है लेकिन इंटीजर नहीं है। हाँ ठीक है, तो माइनस आप इंटीजर लगा दीजिए, माइनस इंटीजर जेड। ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है? ये आपका स्क्रीनशॉट लेने ले लीजिए। ये ग्राफ हो गया, ये आपके एग्जांपल्स हो गए। आपको ना समझ में आए तो ग्राफ हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, कंटिन्यूटी हो गई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, क्या क्या हम लोगों ने पॉलिनोमियल पढ़ लिया, और ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया, मॉडुलस पढ़ लिया, रेशनल पढ़ लिया। एक लास्ट बचा है, वो है आपका क्या, बताइए, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन होता है बच्चों? सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन कहता है कि भैया सिंपल, मैं समरी बता दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत इसमें मॉड एक्स बाई एक्स वो सब नहीं लिखना है। 1 होगी वैल्यू, 0 होगी वैल्यू, -1 होगी। ठीक, 1 होगी जब x ग्रेटर देन 0 होगा, 0 होगा जब x बराबर 0 होगा, और x लेस देन 0 तो ये होगा। बस यही सिग्नम फंक्शन है। ठीक है, तो यहीं से आप सिग्नम फंक्शन और डोमेन रेंज की बात कर लेते हैं। चलिए पहले ग्राफ, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ग्राफ यहाँ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ठीक है, अब देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए y बराबर 1, तो मतलब 0 को छोड़ के ये सारे पॉइंट्स के लिए y बराबर 1। ठीक है, ये होगा आपका ऐसे। x बराबर 0 पे तो 0 है, तो 0 है। x लेस देन 0 के लिए -1, ये हो गया ये। डोमेन की बात आप देख लीजिए पहले। डोमेन की बात देखिए, ये x ग्रेटर देन 0 मतलब पूरा x ले लेगा पॉजिटिव, 0 भी अपने साथ ले लेगा, और x लेस देन 0 पूरा नेगेटिव ले लेगा। तो डोमेन की बात तो क्लियर हो गई भैया। डोमेन क्या हो गया, x बिलोंगिंग टू r, सारा कुछ। ठीक है, रेंज देखिए क्या हो गया, रेंज आप क्या कुछ भी x की वैल्यू ले लो, पटक के केवल ये तीन ही वैल्यू देगा, -1, 0, 1। तो रेंज आपकी क्या हो जाएगी, -1, 0 और 1। ठीक है, कंटिन्यूटी की बात आप करो बच्चों, कंटिन्यूटी, तो देखो कंटिन्यूअस हर जगह है 0 को छोड़ के। क्लियर, आप देख रहे हो सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है। क्लियर, यहाँ पर छोड़, ठीक बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम वगैरह पढ़ेंगे, उसके भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, साइन एक्स, कॉस एक्स, सबके डोमेन रेंज निकालेंगे बहुत आराम से।
थोड़ा लग के इसको कीजिए, आपको ग्राफ आ जाएगा, यहाँ भी मदद करेगा, आगे भी चल के मदद करेगा, एरिया अंडर द कर्व वगैरह बहुत मदद करेगा, और आपके आगे बीटेक इंजीनियरिंग वगैरह में मदद करेगा। ठीक है, सो दैट विल बी ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।